नमस्कार। आज हम कॉकरोच या पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना या कॉकरोच भी एक इंसेक्ट होता है और दूसरे इंसेक्ट्स की भांति इसके अंदर भी मुख्य उत्सर्जी अंग जो होते हैं वो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं जिसमें फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स या पेरिकार्डियल सेल्स, क्यूटिकल, यूरिकेओस ग्लैंड मुख्य रूप से इसके एसेसरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स की। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं पतली धागे नुमा पीले कलर की संरचनाएं होती हैं जो कि मुख्य रूप से मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन के ऊपर करीब 60 से लेकर के 150 की संख्या के अंदर उपस्थित होती हैं और ये इस जंक्शन पे पाई जाती हैं और हीमोसील के अंदर फ्रीली लिए लटकी रहती हैं। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स करीब 6 बंडलों के रूप में उत्पन्न होती हैं और ये फ्रीली उसमें हीमोसील में लटकती रहती हैं और इनके अंदर कोई भी एक्सटर्नल ओपनिंग इसमें नहीं पाई जाती, यानी इनका एंड जो होता है डिस्टल एंड होता है वो ब्लाइंड होता है। जिस प्रकार से एनिलिडा की नेफ्रीडिया होते हैं उसी भांति ये भी ओरिजिन के अंदर एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती हैं, इसलिए इनको एक्टोडर्मल माना जाता है ओरिजिन के अंदर। प्रत्येक मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स जो होती है इसका यदि काट के देखा जाए, अनुप्रस्थ काट में हम देखें तो ये ग्लैंडुलर सीलेटेड सेल्स की एक सिंगल लेयर की बनी हुई होती है। ये मिडगट और ये हाइंड गट का पोर्शन दिखाया गया जिनके दोनों के जंक्शन के ऊपर ये एक मेल्पिजियन ट्यूब्यूल पाई जा रही है। इस ट्यूब्यूल का वो सिरा जो कि आहार नाल के समीप पाया जा रहा है इसको हम प्रोक्सिमल सिरा बोलते हैं और जो कि मुख्य रूप से एब्जॉर्प्टिव रीजन होता है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल का, जबकि जो दूसरा सिरा होता है ये डिस्टल सिक्रेटरी रीजन होता है। इस मेल्पिजियन ट्यूब्यूल के अनुप्रस्थ काट में हम देखते हैं कि ये चारों तरफ इसके अंदर ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती हैं जिसके आंतरिक सतह के ऊपर सीलिया की लेयर पाई जाती है जो कि इसमें एक ब्रश बॉर्डर बनाने का काम करते हैं। ये जो सीलिया होते हैं ये इस डिस्टल रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा विकसित होते हैं जबकि समीपस्थ सेल के अंदर ये कम विकसित होते हैं। यदि एक्सक्रीशन की हम फिजियोलॉजी की बात करें तो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये एक्सक्रीशन के अंदर मुख्य योगदान करने के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करती हैं और ये नाइट्रोजनस वेस्ट को हीमोलिम्फ से सेपरेट करने के साथ साथ वाटर को भी एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। दूसरे इंसेक्ट्स की भांति हम देखें तो विगल्सवर्थ ने भी पाया था कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उन सभी के अंदर मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स की जो फंक्शनिंग होती है या कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है वो एक जैसी होती है। विगल्सवर्थ ने देखा कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर मुख्य रूप से दो रीजन्स पाए जाते हैं, क्षेत्र पाए जाते हैं। एक जो प्रोक्सिमल रीजन होता है और एक डिस्टल रीजन होता है। जो डिस्टल ब्लाइंड रीजन होता है ये सिक्रेटरी होता है जो कि हीमोसील के अंदर स्वतंत्र रूप से लटका हुआ पाया जा रहा है और जो समीपस्थ सिरा है जैसे मैंने पहले बताया कि ये एब्जॉर्प्टिव होता है जो कि गट के अंदर इसकी ओपनिंग होती है। ये वाला जो सिरा होता है ये पूरी तरह से जाकर के ब्लाइंड होता है, यहाँ पर कोई ओपनिंग हीमोसील के अंदर इसमें नहीं पाई जाती। इस डिस्टल रीजन के अंदर जो इंसेक्ट्स के अंदर जो मुख्य रूप से नाइट्रोजनस वेस्ट उत्पन्न होता है वो सोल्यूबल पोटेशियम यूरेट के रूप में हीमोलिम्फ के अंदर मुक्त किया जाता है। हीमोलिम्फ से पोटेशियम यूरेट को इन सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है जो कि सीलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं। इन सेल्स के अंदर एंटर करने के बाद सेल्स में उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ पोटेशियम यूरेट रिएक्ट करता है और ये जाकर के पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड बनाता है। इनमें से वाटर जो यहाँ पर आया था इसको वापस एब्जॉर्प्शन का काम होता है जो कि इसके समीपस्थ सिरे के अंदर किया जाता है। यहाँ पर जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना था वो वापस उसको एब्जॉर्ब करके और हीमोलिम्फ में भेज दिया जाता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके वापस हीमोलिम्फ में भेज दिया जाता है और यूरिक एसिड जो होता है उसमें से भी जल का इतनी मात्रा में अवशोषण हो जाता है कि यहाँ पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इकट्ठे हो जाते हैं जिनको फाइनली जाकर के और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक्सक्रीट कर दिया जाता है जहाँ से इनको बॉडी से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है।
यहाँ हम देख रहे हैं कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर पोटेशियम यूरेट से जाकर के पोटेशियम बाइकार्बोनेट बन गया, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ उसमें वाटर एब्जॉर्ब बना, यूरिक एसिड बना। यूरिक एसिड को एक्सीड कर दिया गया, पोटेशियम बाइकार्बोनेट वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो यहाँ पर जो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हैं वो ना केवल एक्सक्रीशन के अंदर हमें योगदान कर रही है, क्योंकि वो यूरिक एसिड के रूप में एक्सक्रीटिव वेस्ट को एलिमिनेट करने का काम कर रही हैं, और क्योंकि ये इंसेक्ट यूरिक एसिड के रूप में अपने नाइट्रोजनी उत्पाद को एक्सक्रीट कर रहा है, इसीलिए हम इनको जाके यूरिकोटेलिक एनिमल बोलते हैं। साथ साथ इसमें मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा वाटर को भी एब्जॉर्ब किया गया, इसलिए हम ये कहते हैं कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये एक्सक्रीशन के कार्य के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी करती हैं, क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्प्शन का काम कर रही हैं, जो कि कॉकरोच को एक टेरेस्ट्रियल लाइफ लीड करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि इनके अंदर जल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो जितना भी जल है उसको भी वापस इनको रीएब्जॉर्ब करके रीयूज इनके द्वारा किया जाता है, तो ज़्यादा इनको जल की आवश्यकता इस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर फिर नहीं पड़ेगी। तो ये एक मेल्पिजियन ट्यूब्यूल की फंक्शनिंग होती है, किस प्रकार से जाकर के कॉकरोच के द्वारा जो मुख्य नाइट्रोजनी उत्पाद होता है उसको यूरिक एसिड के रूप में बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, और इसीलिए हम इनको यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। दूसरे एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की हम बात करें तो फैट बॉडी, जिसमें मुख्य सहायक उत्सर्जी अंग होते हैं। जो हीमोसील होती है, हीमोसील के अंदर फैट बॉडीज़ पूरी तरह से भरी रहती है, और प्रत्येक यदि हम फैट बॉडी को देखें तो फैट बॉडीज़ कई लोब्यूल्स से बनी होती हैं, और लोब्यूल्स कई प्रकार की सेल्स से बनी होती हैं, जिनमें से कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम यूरेट सेल्स कहते हैं, जो कि यूरिक एसिड और यूरेट ग्रेन्यूल्स को स्टोर करने का काम करती हैं, क्योंकि इन यूरेट सेल्स के द्वारा यूरिक एसिड और यूरेट ग्रेन्यूल्स स्टोर किए जा रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि फैट बॉडीज़ सहायक उत्सर्जी अंगों के रूप में कार्य कर रही होती हैं। तो ये अपने सामान्य कार्य जो कि न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज का होता है, उसके साथ साथ एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में भी कार्य करती है। दूसरे जो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होती हैं वो नेफ्रोसाइट्स होती हैं। नेफ्रोसाइट्स जो होती हैं वो हार्ट की पेरिकार्डियल साइनस के साथ जुड़ी हुई या उसके साथ एसोसिएटेड सेल्स की एक चेन होती है, जो कि पेरिकार्डियल साइनस के अंदर पाई जाएंगी या फैट बॉडीज़ के साथ संबद्ध रहेंगी, और ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट को स्टोर करने का काम करती हैं, जो कि आगे जा कर के और हीमोलिम्फ में जिसको रिमूव कर दिया जाता है, और हीमोलिम्फ से वापस उस नाइट्रोजनस वेस्ट को मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा वापस कलेक्ट करके और एक्सक्रीट करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जो क्यूटिकल होती है वो भी कॉकरोच के अंदर एक उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य कर रही होती है। जब नई क्यूटिकल का सिक्रीशन हो रहा था उस क्यूटिकल के ऊपर कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी उसके साथ साथ डिपॉजिट होते रहते हैं। जब मोल्टिंग होगी तो मोल्टिंग के दौरान जब इंसेक्ट्स के द्वारा इसको क्यूटिकल को शेड किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा, तो उसके साथ साथ वो नाइट्रोजनस वेस्ट भी होंगे वो उसके साथ साथ त्याग दिए जाते हैं। इसके अलावा यूरिकोज ग्लैंड्स जो होती हैं वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में कार्य कर रही होती हैं, एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ये जो यूरिकोज ग्लैंड होती हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो मशरूम शेप ग्लैंड्स होती हैं उसके साथ संबंध पाई जाती हैं एक लॉन्ग ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स के रूप में, और इन यूरिकोज ग्लैंड्स के द्वारा यूरिक एसिड स्टोर किया जाता है, और इस यूरिक एसिड को जब कॉपुलेशन होता है तब इस यूरिक एसिड को इनके द्वारा स्पर्मेटोफोर के ऊपर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इस